आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें होंगी। इसकी प्रमुख वजह राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम है। महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है जिसने 2019 के आम चुनावों के बाद गठबंधन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा है। शिवसेना और एनसीपी के बंटवारे को लेकर इन पार्टियों के मालिकाना हक तक महाराष्ट्र में पिछले दिनों खूब बवाल हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र का बदला राजनीतिक माहौल संसदीय चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को मदद करेगा या उसका उल्टा असर होगा। आइए समझते हैं। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक अगर जनवरी में चुनाव हुए तो भाजपा और सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक भाजपा और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें मिलती। ये 2019 में एनडीए को मिली सीटों से 19 सीटें कम है। सर्वे के मुताबिक अगर 2024 के लोकसभा चुनाव जनवरी में होते तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में 26 सीटें मिलती। इससे 2019 के मुकाबले कांग्रेस और उसकी गठबंधन को सीधे 21 सीटें का लाभ होता। सर्वे के मुताबिक एनडीए का वोट शेयर 40% रहता, वही कांग्रेस को 12 सीटें मिलती। इसके अलावा शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट और उद्धव ठाकरे सेना को 14 सीटें मिल सकती थी। विपक्षी गठबंधन का वोट शेयर 45% रहने का अनुमान लगाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। पार्टियों के भीतर और बाहर काफी कुछ हुआ। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी में 2 फाड़ हुए और अब असली पार्टियां भाजपा के साथ है। लगभग इसी तरह की उथल पुथल देखने वाला एक और राज्य बिहार है, लेकिन महाराष्ट्र के समीकरण भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए ठीक बैठते नहीं दिख रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा के एकजुट शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था, तब उसका उद्धव ठाकरे ने किया था। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि शिवसेना 23 सीटों के साथ मैदान में थी। भाजपा ने 25 सीटों में से 23 में जीत हासिल की और शिवसेना ने 23 में से 18 में जीत हासिल की। महाराष्ट्र में एनडीए की संख्या 41 रही। कांग्रेस ने 2019 का लोकसभा चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन में लड़ा। एनसीपी भी एकजुट थी और शरद पवार इसके नेता थे। सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 25 सीटें और एनसीपी को 19 सीटें मिली। इसमें से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट और एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में यूपीए की सीटें 5 रही।